गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर एजुकेशन, द मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन प्रिपेयर्स द यूथ फॉर लाइफ। अगर आप लोग जो है अपना बुक ओपन करना चाहो तो बुक भी ओपन कर सकते हो, सो दैट आप लोग देख सको कि मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ। कोई मीनिंग आए आपको समझ में तो आप वहाँ पे अंडरलाइन करके लिख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन हमको लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है, स्पेशली यूथ को। ठीक है, यूथ मतलब युवा। हर वो इंसान जो उम्र में छोटा है वो युवा है। सो आवर मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी टू प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटेशन दैट क्रिएट एन एनवायरनमेंट कंडक्टिंग टू लर्निंग। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हम जो है सीखने का एक ऐसा माहौल तैयार करें, एक एनवायरनमेंट तैयार करें जिसमें हम बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। रीड व्हाट्स होल्ड अस बैक फ्रॉम अचीविंग द बेस्ट। ठीक है, तो पढ़ते हैं आइए कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमको हमारा जो बेस्ट अचीव करने से रोकता है। तो यहाँ पे बेसिक हम कुछ रीजंस पढ़ने वाले हैं। उसके पहले यहाँ पे आप कुछ गवर्नमेंट स्कूल के साथ कुछ बच्चे हैं, उनको आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो वो किस तरह से बाहर में भी पढ़ते हैं। ठीक है, नेचर में उसके बारे में भी देख सकते हो। प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सेट। तो हमारे देश की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। My definition of democracy is a form and a method of government whereby revolutionary changes in social life are brought about without bloodshed। तो ये जो राष्ट्रपति रह चुकी हैं वो कहती हैं कि डेमोक्रेसी का मेरा जो डेफिनेशन है वो ये है कि इस तरह का गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का वो तरीका जिससे सामाजिक लाइफ में, सोशल लाइफ मतलब सामाजिक लाइफ में इस तरह के क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं बिना कोई रक्त बहाए, बिना कोई खून खराबा के। ये ब्लड शेड लिखा है ना, इसका मतलब होता है बिना किसी खून खराबा के। मतलब आप शांतिपूर्ण तरीकों से भी सामाजिक लाइफ में हमारे परिवर्तन ला सकते हैं। ये होता है डेमोक्रेसी का डेफिनेशन। दिस रिक्वायर्स एडहियरेंस टू द पाथ ऑफ रीज़न एंड पाथ ऑफ डायलॉग। और ये इस रास्ते पर चलने के लिए आपको रीजनिंग आनी चाहिए, बात करने का तरीका आना चाहिए, डायलॉग। ठीक है, इस रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स टॉलरेंस। यहाँ पे आपको सहन करना पड़ेगा बहुत कुछ। अबैंडनिंग ऑफ नैरो आइडियोलॉजीज। हमें उन जो छोटी छोटी हमारी जो सोच है, रूढ़िवादी सोच है, उनको छोड़ना पड़ेगा। अबैंडनिंग मतलब छोड़ना। दिस विल मेक यू अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। और ऐसा करके आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे इस देश के। सिटीजन मतलब नागरिक। फॉर इन लाइफ इवन एज यू सीक इंडिविजुअल सक्सेस यू हैव अ ड्यूटी टू ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स। ठीक है, और जीवन में भी एक अच्छा सिटीज़न होने के नाते, एक अच्छा इंडिविजुअल होने के नाते अगर आप कोई सक्सेस भी प्राप्त करना चाहो तो भी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जो है देश को बिल्ड करने के लिए अपने जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास हैं, उसके रूप में अपनी सहभागिता दर्शाएं। मेंटेनिंग दैट इंडिया वुड इमर्ज एज अ, जिससे कि इंडिया क्या कर सके, इमर्ज कर सके। किस तरह, एक लीडिंग नेशन की तरह। सी told the students that their generation would be a part of that exciting possibility। मतलब ये जो है जो प्रेसिडेंट मैडम है वो बात कर रही हैं बच्चे लोगों से, और ये क्या कह रही हैं कि हम जो है एक लीडिंग नेशन, मतलब जो ऐसा देश जो कि दूसरे देशों के लिए एक प्रेरणा बनेगा, ये लीड करेगा, ऐसा बन सकते हैं। जनरेशन वुड बी पार्ट ऑफ एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी। और बहुत सारे एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं। हाउएवर सी सैड दिस विल हैपन इफ़ वी इन्वेस्ट इन बिल्डिंग द कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ ऑफ आवर यूथ। और ये तभी हो सकता है जब हम इन्वेस्ट करें, हम जो है ध्यान दें किन चीज़ों पर, हमारे यूथ के ऊपर, आप बच्चे लोगों के ऊपर अगर हम लोग ध्यान देंगे और उनमें इन्वेस्ट करेंगे, वो लोग क्या क्या करने के कैपेबल हैं, तभी ऐसा हो सकता है कि इंडिया एक लीडिंग नेशन बन जाए। आई बिलीव द बेस्ट एजुकेशन ऑफ द यूथ इज़ एन एसेंशियल। यानी कि जो युवा है उसका जो सबसे बेस्ट एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी। एंड मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट फॉर एनी कंट्री फॉर इट्स ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी।
और किसी भी देश के लिए, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, एनी कंट्री, किसी भी देश के लिए जो सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट होता है, खर्च, किसी भी चीज़ के ऊपर जो इन्वेस्ट किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है कि एजुकेशन के ऊपर किया जाए, यूथ के एजुकेशन के, ताकि देश जो है ग्रो करे, समृद्ध बने। एजुकेशन इज़ लाइक बिल्डिंग अ ब्रिज टू अपॉर्चुनिटीज़। मतलब एजुकेशन कुछ एक ऐसा अवसर है कि वो एक पुल बनाता है। उस पार कोई ऐसा है जो जिसको एजुकेशन नहीं मिला है, इस पार कोई ऐसा है जिसको एजुकेशन के बारे में पता है, टीचर्स हैं, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज बना रहे हैं हम इन्वेस्ट करके। इट प्रिपेयर्स वन टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बाय मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। ठीक है, और ये क्या है, हमको प्रिपेयर करता है। जीवन के बहुत से ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जिसके लिए हमको ये प्रिपेयर करता है। जब हम एजुकेट होते हैं तो जीवन के बहुत से चीज़ों के बारे में जानते हैं। इट इक्विप्स वन टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर विथ कॉन्फिडेंस। और जब हम एजुकेटेड होते हैं, इन्फॉर्म्ड होते हैं, तो हम जो फ्यूचर में आने वाले जो भी डिफ़िकल्टीज़ होते हैं उसको हम अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में फेस करते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। It is an invaluable asset whose utility defies qualification, as so numerous are its manifold benefits। ठीक है, तो ये जो एक ऐसा एसेट है, एसेट का मतलब होता है जिसका कोई कीमत हो, जिसकी कोई वैल्यू हो। तो ये एक ऐसा एसेट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब पैसे में आप इसकी वैल्यू नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, तो आपको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे, आप गिन नहीं सकते। और किस किस तरह से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो ये भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब इनवैल्यूएबल है। टू प्रोवाइड वैल्यू बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन, मतलब इस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड करना जिसमें वैल्यू हो, अच्छे संस्कार हो, क्वालिटी हो। सी सैड वॉज एन ऑब्जेक्टिव दैट वॉज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन इंडिया। और यही इंडिया में जो एजुकेशन है उसके लिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वैल्यू होना चाहिए, सिर्फ पैसे कमाने के ऊपर नहीं, कुछ वैल्यूज़ भी होने चाहिए, कुछ सिद्धांत, प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए जिस पे आप अपनी लाइफ जी सको। वेयर द मीडियन एज ऑफ आवर पॉपुलेशन कंप्राइज्ड यंग पीपल, और हमारे देश का जो पॉपुलेशन है उसमें जो मीडियन एज है, मतलब जो मध्य एज है, उनमें से अधिकतर लोगों की एज क्या है, यंग लोग हैं, मतलब 20 से 25 साल ऐसे के आसपास होंगे। ऑन यूनिवर्सलाइजिंग प्राइमरी एजुकेशन बाय मेकिंग इट अ फंडामेंटल राइट, सी सैड। तो आप सबको ये पता होगा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है, जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है, तो 5वीं तक की जो शिक्षा है वो सबके लिए एक फंडामेंटल राइट है। इसीलिए RTE भी लाया गया था, राइट टू एजुकेशन, कि पढ़ने का अधिकार हर बच्चे को है। ठीक है, फिर वो गरीब घर में पैदा हुआ हो या अमीर घर में, तो ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो इसके बारे में वो आगे कहती हैं, सी सैड एजुकेशन मस्ट रीच ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ एवरी सेक्शन। तो एजुकेशन जो है हर लड़के या लड़की तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज के तबके से आता हो, सो दैट द एस्पिरेशन टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल बिकम्स अ रियलिटी। और इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, जो भी अपने लाइफ में कर सकते हैं वो उनकी रियलिटी बन पाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे लास्ट आया है। मिसेस पाटिल said the real purpose of education was not only to impart knowledge but also to ignite a lifelong search for knowledge and a desire for enlarging mental and intellectual horizons। तो यहाँ पे एजुकेशन का रियल पर्पस क्या है ये बताने की कोशिश कर रही हैं जो मिसेस प्रेसिडेंट हैं पाटिल मैडम। ये बोल रही हैं कि सिर्फ नॉलेज प्राप्त करना नहीं होता है, नॉलेज किसी के मन में डालना नहीं होता है एजुकेशन का मतलब। तो क्या होता है एजुकेशन का मतलब, कि किसी के मन में पूरे जीवन भर के लिए नॉलेज का जो भूख है, नॉलेज का जो सर्च है, उसके लिए एक आग लगा देना किसी के मन में, कि वो लाइफ लॉन्ग नॉलेज के पीछे जाए। ठीक है, और उसके अंदर एक ऐसा डिज़ायर इम्प्लांट कर देना कि वो मेंटली, इंटेलेक्चुअली समझ सके, कि बुद्धि के लेवल पे हम और क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं। मतलब इंसान होने का मतलब यही होता है ना, कि हम चीज़ों के पीछे की सच्चाई जान सकें। तो ये है रियल एजुकेशन का मतलब, कि हम नॉलेज के पीछे जाएं। ठीक है, सिर्फ पैसे के पीछे, सामाजिक सम्मान के पीछे ना जाएं, नॉलेज के पीछे जाएं। कोटिंग खलील गिब्रान,
सी सैड, तो कोई एक बंदा है, कौन है, खलील गिब्रान, तो इसने कुछ कहा होगा, इसीलिए उसके बारे में बता रही हैं मैडम। द टीचर हु इज़ इंडीड वाइज डज नॉट बिड यू टू एंटर द हाउस ऑफ हिज विजडम बट रैदर लीड्स यू टू द थ्रेशोल्ड ऑफ योर माइंड। ओके, तो जो एक्चुअल में अच्छा टीचर होगा, जो बुद्धिमान टीचर होगा, वो क्या करेगा, बिड यू टू एंटर द हाउस ऑफ हिज विजडम। अच्छा, तो वो जो आपका जो बुद्धि है वहाँ तक लेके नहीं जाएगा आपको, बट वो कहाँ पे लेके जाएगा, जो आपका माइंड है वो जहाँ जहाँ तक जा सकता है उसके अंत तक लेके जाएगा, उसके थ्रेशोल्ड को भी पार करवाएगा। I call you on the professors and lecturers to strive to do their best to open the minds of students। ठीक है, तो वो बता रही हैं कि मैं जो है प्रोफेसर्स को, लेक्चर देने वाले टीचर्स को, उन सब को ये कहती हूँ कि बच्चों का जो माइंड है वो जितना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, जितना ओपन हो सकता है, वो करने की कोशिश कीजिए, so that they have inquisitiveness and curiosity about the world and the environs about around them, जिससे कि वो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो दुनिया है, उसके बारे में उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो जाग सके, वो उसके बारे में जान सके। दिस विल हेल्प इन मेकिंग देम क्रिएटिव एंड एनालिटिकल इंडिविजुअल, और इसकी वजह से क्या होगा कि वो क्रिएटिव बन पाएंगे, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, एनालिटिकल बन पाएंगे, समझ पाएंगे सच क्या है, झूठ क्या है, एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, द प्रेसिडेंट एडेड, तो प्रेसिडेंट ने और आगे कहा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हु वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द कन्वोकेशन सेड। अब यहाँ पे एक मुख्यमंत्री थे उमर अब्दुल्ला, मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक ये जम्मू एंड कश्मीर के थे उस टाइम पे, आई थिंक जो चीफ मिनिस्टर थे। तो वहाँ पे क्या थे, ये गेस्ट थे, गेस्ट ऑफ ऑनर थे, वहाँ पे गेस्ट के रूप में आए थे। तो उन्होंने क्या कहा, यू हैव टू राइज टू द ओकेजन एंड प्रूव योर मेटल। ठीक है, तो तुमको परिस्थिति को भांपना होगा, उस परिस्थिति में आपको ऊपर उठना होगा और तुमको प्रूफ करना होगा कि तुम्हारा वर्थ इट है। ठीक है, ही एक्सप्रेस्ड द firm hope that the students will become leaders in the varied field of activity by dint of their talents, quality education and hard work। ठीक है, तो जो ये उमर अब्दुल्ला साहब हैं, इन्होंने क्या कहा कि मुझे यकीन है, फर्म हो, ये फर्म लिखा है ना, फर्म का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, तो मुझे उम्मीद है, ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लीडर्स बनेंगे अलग अलग फील्ड्स में, जो भी वो काम करेंगे। ठीक है, और उन सब में क्या होगा, उन सब का जो टैलेंट है, क्वालिटी एजुकेशन है, हार्ड वर्क है, वो सब उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी जा कर के वो एक अच्छा लीडर बन सकते हैं अलग अलग फील्ड्स में, जिस फील्ड में वो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या लिखा है नीचे में, द हिंदू। तो द हिंदू क्या है, एक न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में ये जो आर्टिकल था शायद ये छपा होगा, जो कि हमारे देश की जो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, वुमेन प्रेसिडेंट, यानी कि मिसेस प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और लास्ट में जो उमर अब्दुल्ला जी ने जो कहा था चीफ मिनिस्टर थे, उनके बारे में ये बताया गया है, जो कि बेसिकली एक एजुकेशन के बारे में है। ठीक, तो हम बेसिकली इसमें क्या देखा कि जो एजुकेशन है उसकी वैल्यू क्या है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके जो एक्सरसाइज हैं, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम देखेंगे। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई QR कोड भी मिल जाएगा अभी वीडियो के लास्ट में। नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। If you like my video, you can support my work through any UPI payment apps. Take screenshot of this QR code on your mobile, open your UPI payment app and follow the instructions shown in the screen. I will be thankful for your support. Thank you very much for watching.